वहां की मतदाता मालिकों ने हमारे एक उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजा, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि हमारे जीते हुए विधायक ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है, जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। इस बाबत राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि नागालैंड की प्रदेश इकाई को भंग किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री के नीति रीति और विश्वास पर उन्होंने दिया है। और जहां तक बात है विपक्ष का, तो आज जदयू जो वहां कमेटी जो भंग किया है अपना नागालैंड का, वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जैसे नीतीश कुमार जी अपनी सहूलियत के लिए पलटी मारते हैं, वैसे ही उनके कार्यकर्ता और नेता भी पलटी मारते हैं। नागालैंड जदयू इकाई को भंग कर दिया गया है, कारण कि बड़ी मुश्किल से एक सीट पे जीते थे और एकमात्र विधायक ने भी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। नागालैंड में जो स्थिति हुई चुनाव परिणाम के बाद, वो आप सबने देखा भी और सुना भी। आज होली के दूसरे दिन एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दरअसल नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड को एक सीट मिली थी और वो एक सीट भी अब भारतीय जनता पार्टी के झोली में, यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए राजी हो गई है। ये देखते हुए अचानक से राज्य के मुखिया यानी नीतीश कुमार जी ने पूरे नागालैंड की इकाई को ही भंग करने का फैसला ले लिया है। चलिए अब एक एक करके हम बयानों की बात करते हैं। जनता दल यूनाइटेड से, यानी इस खबर की पुष्टि के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए आप। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हम चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जाते हैं, तब जाकर जनता हम पर भरोसा करती है। नागालैंड में चुनाव संपन्न हुए, वहां की मतदाता मालिकों ने हमारे एक उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजा, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि हमारे जीते हुए विधायक ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है, जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। इस बाबत राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि नागालैंड की प्रदेश इकाई को भंग किया जाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया है और देश में कैसे विपक्षी एकजुटता कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। तो सुना आपने कि अभिषेक झा इसकी पुष्टि कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस तरह से परिवर्तन हो रहा है और पार्टी के सिद्धांतों और उसके जो नियम और कानून है, इसके इतर जाकर के अगर कोई फैसला व्यक्तिगत रूप से ले रहा है, तो मजबूरन ऐसी परिस्थिति लानी ही पड़ती है, जो नीतीश कुमार ने किया। अब आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। में जो सारे विपक्ष वहां के सरकार को समर्थन दिया है, उसमें जदयू के भी विधायक एक थे, वो भी समर्थन दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नीति रीति और विश्वास पर उन्होंने दिया है। और जहां तक बात है विपक्ष का, तो आज जदयू जो वहां कमेटी जो भंग किया है अपना नागालैंड का, वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब जदयू के लोग उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं और केंद्रीय नीति और विकास की योजनाओं पर प्रभावित होकर के सरकार का समर्थन देना चालू कर रहे हैं, तो इनकी जो है अब जो है अपने लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं, कहीं कमेटी इकाई भंग कर रहे हैं। ये वही हाल है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नीतीश कुमार जी से अब लोगों का विश्वास उठ गया है। तो देखा, ये कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भाई साहब, बात तो सही है, आपकी तो जय जयकार है। अब एक सीट भी बची और वो भी उधर ही, यानी आप ही के खेमे में जाए तो हश्र क्या होगा, परिस्थिति कैसे बनेगी। आप जो कह रहे हैं हो सकता है आपके लिए सही हो, लेकिन जिसके साथ जो हुआ है दर्द तो वही जानता है। खैर, अब बात करते हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जी की। अब ये क्या कह रहे हैं।
हिंदी में कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। इसका संबंध नीतीश कुमार जी और उनके नेताओं से है। जैसे नीतीश कुमार जी अपनी सहूलियत के लिए पलटी मारते हैं, वैसे ही उनके कार्यकर्ता और नेता भी पलटी मारते हैं। नागालैंड जदयू इकाई को भंग कर दिया गया है, कारण कि बड़ी मुश्किल से एक सीट पे जीते थे और एकमात्र विधायक ने भी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। अब नीतीश कुमार जी आग बबूला होकर पूरी इकाई का वहीं भंग कर दिया गया। बताते चले कि महीना भर पहले केवल प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ के सारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हो गई थी, जिसका नतीजा नीतीश कुमार जी ने अभी जो हाल के चुनाव हुए हैं उसमें देखा है, जहां पे मात्र 3.2% वोट उनको आए थे। अरे अभी भाई तो शुरुआत है, देखिएगा जैसे जैसे 24 और 25 नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इनकी पार्टी में पलटने की और पलायन की जो कवायद है वो चालू हो जाएगी। तो भाई ये तो 2 कदम और आगे हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जैसा राजा वैसी प्रजा। स्थिति स्पष्ट है। कुल मिला के यही देखा जाए कि जो डूबती हुई नैया नागालैंड की थी, उसमें अगर वो अकेले रह जाते, यानी जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक अकेले रह जाते, तो निश्चित तौर पर जो सुविधाएं मिलती है वो मिलने से शायद वो वंचित रह सकते थे। इसलिए उन्होंने अचानक से फैसला लिया होगा कि अब हाथ मिला के ही हमें फायदा भी हो सकता है और यहाँ की जनता जिसने हम पे भरोसा की है और हमें वोट दिया है उसकी भी फायदा हो सकती है। चलिए देखते हैं अब नया क्या आयाम बनता है, कैसी परिपाटी बनती है नागालैंड के लिए जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। हम ये देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे और उसके बाद जो भी परिदृश्य सामने होगा उससे हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।